राइट डाउन, चाहे एक सेंटेंस लिखें या 2 to 3 वर्ड्स, लेकिन एक्सप्लेनेशन सबको आनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स, तो आप लोगों ने जो कुछ लिखा है वो मैं फिलहाल यहाँ बता नहीं सकती, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स सिंपल कहते हैं दैट इज द ट्रांसफरेंस ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। मैंने वर्ड सब्सटेंस का वर्ड इसलिए लिया क्योंकि हमने अभी टर्म्स को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जा रहा है और थर्मोडायनेमिक टर्म्स ना आती हो तो हम शायद उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। अब मैं अगर इस डेफिनेशन को कंप्लीट करूं तो थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है ट्रांसफरेंस ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या फिर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। लेकिन इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अब अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की टर्म का मतलब निकालना चाहते हैं तो थर्मो आया है थर्म यानी हीट, और डायनेमिक कहते हैं बैलेंस। वो बैलेंस किसके दरमियान है उसके लिए आपको कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ती हैं, and that terms are known as thermodynamic terms, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ बातें ना आती हो, लेकिन पढ़ना है हमें, हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो फर्स्ट वन टर्म क्या निकलती है? सिस्टम। सिस्टम आप हर एक उस सब्सटेंस को कह सकते हैं, हर एक उस चीज को कह सकते हैं जिसको आपने अंडर ऑब्जर्वेशन लिया। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आपकी कॉपी जिस पर आप लिख रहे हैं वो आपके लिए सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर वॉल क्लॉक पर टाइम देखते हैं तो दैट इज योर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप टेम्परेचर नोट करते हैं किसी थर्मामीटर से तो दैट इज योर सिस्टम। आप वाटर को बॉईल करते हैं किसी कंटेनर में, दैट इज योर सिस्टम। आप मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग, तो पूरा ऑपरेटर्स आपके लिए क्या है? सिस्टम। आप किसी रूम की मेजरमेंट करते हैं तो वो आपके लिए क्या है? सिस्टम। यानी एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच ऑक्यूपाइज, आगे आपको बोलेंगे, और गलत। मैंने आपको ऑक्यूपाइज कहा तो आप लोग मुझे मैटर की डेफिनेशन बता रहे, सही है? वो क्या था? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। तो देखिए मैंने आपको जिस डायरेक्शन में मोड़ना चाहा आप लोग मुड़ गए, ये सोचे बगैर कि हम बता क्या रहे हैं, सही है? तो सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच इज अंडर कंसिडरेशन, जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, पूरी यूनिवर्स है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सिस्टम। सही है? लिखते हैं सिस्टम के लिए एनीथिंग
in this universe which is under consideration or observation is called system. और मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताई है, लेकिन सिस्टम को हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है. एक कहलाता है ओपन सिस्टम, एक कहलाता है क्लोज सिस्टम और थर्ड वन कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम. सिस्टम की टाइप्स ना दो चीजों पर डिपेंड करती है. एक कहलाता है मैटर और दूसरा जो पॉइंट है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है वो क्या है, एनर्जी. यानी चेंज इन मैटर एंड चेंज इन एनर्जी, यानी एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. सिंपल सी बात है, हम जब आपको पढ़ाते हैं ना थर्मोकेमिस्ट्री या एनर्जेटिक्स फर्स्ट ईयर के लेवल पर, तो हम आपको वहां ये सोच के पढ़ा रहे होते हैं कि सिस्टम की ज्यादा से ज्यादा या आपको आ जाएगी 1 मार्क के लिए डेफिनेशन, या फिर आ जाएगा सिस्टम 4 मार्क्स के लिए कि डिफाइन सिस्टम एंड गिव इट्स थ्री टाइप्स या गिव इट्स टाइप्स. तो बच्चे लेकर आ जाएंगे ओपन भी, क्लोज भी और आइसोलेटेड. यहाँ मैं आपको इसलिए ये पॉइंट ज्यादा क्लियर रखूंगी कि आपको पहचानने के लिए आ जाता है कि which one of the following is the example of the open system and which one is the best one example of the closed system. आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उस आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको इन दोनों चीजों का ट्रांसपेरेंस कहिए, एक्सचेंज कहिए, चेंज कहिए, या फिर आप किसी भी तरह का जो है वो यहाँ पर इसका एक ऐसा पॉइंट पढ़ें जो एक तमाम वर्डिंग्स को एक्सप्लेन करता हुआ नजर आए. कभी भी वर्डिंग्स में आपको स्पेसिफिक इसलिए नहीं बताती कि जब हम एमसीक्यूज बनाते हैं तो उन वर्डिंग्स को अवॉइड करते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग तमाम बच्चे पढ़ के बैठे हुए. हम कोशिश करते हैं वो वर्डिंग्स लेकर आए जिससे आप लोग हैबिचुअल ना हो. और इसकी मैंने आपको अभी छोटी सी एग्जांपल दी कि ऑक्यूपाइज कहते ही आपके माइंड ने उसी लाइन को जो है वो पकड़ा है जो आपके दिमाग में बैठी हुई थी. इसके अलावा आप कहीं पर भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहे. यहाँ पर भी ऐसे ही ओपन सिस्टम आप एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो एट अ टाइम सेकंड थर्मोडायनेमिक टर्म के साथ फौरी तौर पर रिलेटेबल नजर आता है. दैट टर्म इज नोन एज सराउंडिंग. सराउंडिंग का मतलब अगर मैं आपसे कहूं एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम. सिस्टम के अलावा जो कुछ मौजूद है उसे आप क्या कहेंगे, सराउंडिंग. आप जिस लैब में मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं उस ऑपरेटर्स के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, सराउंड. वॉल क्लॉक पर आप टाइम देखते हैं तो वॉल क्लॉक सिस्टम और पूरा रूम क्या है, सराउंड. आप टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करते हैं किसी भी लिविंग बॉडी का या किसी रूम का, तो जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं थर्मामीटर से दैट इज सिस्टम, और बाकी तमाम तर चीजें क्या है, सराउंडिंग. तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या. सिस्टम और सराउंडिंग में ओपन सिस्टम के दरमियान क्या बात निकलती है, एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी. ये अपनी सराउंडिंग के साथ क्या एक्सचेंज कर सकता है, मैटर भी, और क्या चेंज कर सकता है, एनर्जी. जिसे मैंने मैटर कहा, हम अक्सर उसे एक और नाम से लेकर आपको एक्सप्लेन करवाते हैं और वो क्या है, मास. देखिए मैंने पहले एक अननोन टर्म ली और नोन टर्म तक आप लोग खुद पहुंच गए क्योंकि आपके दिमाग में कहा मैटर की जगह कुछ और भी था और आपने उस वर्ड को ढूंढा और आपने कहा दैट इज मास. यानी ओपन सिस्टम वो है जो सराउंडिंग के साथ मास और एनर्जी दोनों क्या करेगा, एक्सचेंज. से आप क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम. वन एग्जांपल ऑफ द ओपन सिस्टम. One example of the open system. Cup of tea.
कैसे रखी, कहाँ रखी, किसके लिए रखी, जरूर में रखी। हाँ भाई, उन्होंने कहा एक हॉट कप ऑफ टी, सही है, विदाउट लिड कहना जरूरी है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आपने कैसे रखी। सही है, हाँ जी, अब आप बताएं सेकेंड एग्जाम्पल। आइस ओपन सिस्टम है, कैसे, इन्होंने कहा आइस इज द ओपन, इज द एग्जांपल ऑफ द ओपन सिस्टम। कितने बच्चे इस बात को मानते हैं कि आइस इज द एग्जांपल ऑफ द ओपन सिस्टम? हाँ भाई, देखो ऐसे टॉपिक्स आ चुके हैं जिस पर जब तक बोलोगे नहीं मैंने अपनी बात जो है वो आगे बढ़ानी नहीं, क्योंकि अब ऐसे ही टॉपिक्स एनर्जेटिक्स हो गया या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इसमें जब तक तुम लोगों की आवाज नहीं आएगी मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। क्या आइस ओपन सिस्टम है, क्या आइस ओपन सिस्टम है, कैसे? heat energy के surrounding से absorb करेगा तो energy exchange हो रहा है, और vapor release करेगा, इसका मतलब matter का भी exchange हो रहा है surrounding से। सही कह रही है ये आइस ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। सही है, अच्छा, आप सही कहा इन्होंने कि आइस इज द ओपन सिस्टम, यस, आप सही कहा, आप कैसे, उसने मास कैसे एक्सचेंज किया, मैटर चेंज हो रहा है। अगर मैं आपके सामने सिर्फ मास एक्सचेंज लिखती तो आप कभी भी इस वर्ड तक नहीं जाते कि मैटर क्या हो रहा है, अपनी फेस को क्या करता है चेंज। तो ये इसका मतलब है इनकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आई है सेकंड एग्जांपल के तौर पर, यस दैट इज द ओपन सिस्टम। और कोई एग्जांपल, यस आप ओपन सिस्टम की एग्जांपल बताओ। आप आपसे पूछिए, और कोई एग्जांपल ओपन सिस्टम? क्या, नूडल्स, a plate of noodles इन्होंने कहा इज द एग्जांपल ऑफ द ओपन सिस्टम। सही है, हॉट कप ऑफ टी कही है, या फिर आप जो है वो किसी भी किस्म की आपने ऐसी एग्जांपल दी है, ये सब ओपन सिस्टम है। लेकिन मैं आपसे जो जवाब एक्सपेक्ट करती थी ना वो जवाब आया है, वी आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द ओपन सिस्टम, all the plants and animals are also example of the open system। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम ग्रो नहीं कर रहे हो, तो हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मास और एनर्जी क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज। ऑल द ह्यूमन बींग्स, ऑल द प्लांट्स, ऑल द एनिमल्स, या फिर आप किसी भी तरह के एक ऐसे सिस्टम को कंसीडर करें कि पानी का गिलास है गर्म है विदाउट लिड, सही है, चाय है विदाउट लिड, ये सब की सब किसकी एग्जांपल है, ओपन सिस्टम। तो एक बार सवाल आया था कि which one of the following is the example of the open system, और वहां पर ऑप्शंस बने थे, a hot cup of tea without lid, all plants, all animals, सही, और फिर नीचे लिखा था उसका डी पार्ट दैट इज all of these। सही है, तो आप उस वक्त तो all of these तक जा रहे हैं, लेकिन जब आप मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल लास्ट में देना है, सही, तो ये बातें अपने दिमाग में रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम के लिए क्या होगा, एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज करेगा, एनर्जी बट नॉट मास। कोई बताएगा क्लोज सिस्टम की एग्जाम्पल, हॉट कप ऑफ टी विद लिड। आप जितने भी इंडस्ट्रीज में बॉयलर्स देखते हैं जिससे आप पानी को बॉयल कर रहे हैं और स्टीम बना रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द क्लोज सिस्टम। क्यों? क्योंकि
आप उसे मुसलसल हीट दे रहे हैं तो गर्म है, आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज, ठंडा। लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होगा जितना भी है, यानी आप थर्मोफ्लास्क अगर आप यहाँ पे लेकर आएंगे तो वैसे क्लोज सिस्टम ओवरऑल मानती हूँ, लेकिन जब हम उसे एक और कंडीशन पर लेकर आते हैं तो हम उसे थोड़ी देर के लिए किस में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, आइसोलेटेड। यानी दुनिया में आइसोलेटेड सिस्टम जनरेट करना जरा मसला है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही काम हम कहते हैं, डू नॉट एक्सचेंज बोथ। और बोथ का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मास एंड एनर्जी। और दुनिया में कोई ऐसी चीज बनाना है जिसके अंदर एनर्जी को स्टॉप कर दे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का खुद फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सही है, ये हमें कहा जा रहा है, बट इट कैन बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप ये कहते हैं कि इस जगह से एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी, तो यस, थर्मोफ्लास्क बताता है कि नहीं होगी, लेकिन 5 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स इसके बाद एनर्जी क्या हो जाती है, एक्सचेंज। आपने देखा है थर्मोफ्लास्क में, या फिर थर्मोस जिसे आप कहते हैं, आप ठंडा पानी रखें, आप गर्म पानी रखें, एक टाइम पीरियड तक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आप अगले दिन उठा के देखेंगे तो उसकी कंडीशन सेम नहीं हो, उसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो हम आइसोलेटेड, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, जनरेट कर लेते हैं थोड़ी देर के। तो ये जितने भी थर्मोस्टेट मैकेनिज्म आते हैं, नाम आप सब शायद फिजिक्स में जानते हो, नहीं जानते हैं तो आज से जान जाए। थर्मोस्टेट, थर्म हीट को कहते हैं और स्टेट कहते हैं कंडीशन, यानी ऐसे तमाम इक्विपमेंट्स जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, चाहे वो आपका रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो आपके पास एसी स्प्लिट हो, चाहे वो आपका थर्मोफ्लास्क हो, चाहे वो आपका माइक्रोवेव ओवन हो, चाहे वो आपका हॉट पॉट जहां पर आप गर्म चीजों को रख रहे होते हैं, दे ऑल आर इन प्रिंसिपल ऑफ द थर्मोस्टेट, जहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम, यानी कांस्टेंट। लेकिन एक हद तक, थोड़े टाइम के बाद वो सिस्टम आइसोलेटेड नहीं रहता है, बल्कि किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लोज। आइसोलेटेड सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लोज। और अगर हमने उसकी जो है वो लिड्स का, या फिर हमने उसकी तमाम जो है वो पैकिंग का ख्याल नहीं रखा, तो वो फौरी तौर पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन सिस्टम। इसका मतलब है कि यह सिस्टम कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओपन से क्या बनाया जा सकता है, क्लोज। क्लोज से क्या बनाया जा सकता है, आइसोलेटेड। और रिवर्स पोर्ट पे भी जाया जा सकता है। मुझे किसी प्लांट को ओपन सिस्टम की एग्जांपल है, मुझे उसे क्लोज सिस्टम बनाना है, क्या करूं, रूम में रख दें तो ग्रो होना बंद कर देगा। प्लांट किसकी एग्जांपल है, ओपन सिस्टम। मुझे उसे क्लोज सिस्टम बनाना है, मैं क्या करूं। देखो हमारे लिए तो बड़ा आसान था, उन्होंने कहा कि 1 कप ऑफ टी है, उसके ऊपर लिड रख दें तो वो क्लोज में बन। प्लांट के साथ ऐसा क्या करूं कि वो क्लोज में कन्वर्ट, बॉक्स में रख दें। नंबर 1 वाटर सप्लाई रोक दें, नंबर 2 सनलाइट ब्लॉकेज कर दें, सही है। नंबर 3 यानी हर वो सोर्स रोक दें जिससे वो ग्रो हो सकता है, और उसे एनक्लोज कर दें कि ग्लास जार के अंदर, सही है। तो आपने क्या किया, ना तो आप उसकी एनर्जी एक्सचेंज होने दे रहे हैं और ना ही आप उसका मास एक्सचेंज होने दे रहे हैं, सही है। आप चाहे भी तो वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो अपनी सेम स्टेट के अंदर मौजूद है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो है बहुत छोटी छोटी सी बातें, लेकिन हमारे दिमाग को खोल देती हैं कि हाँ, हमारे पास एमसीक्यूज में इस तरह की बातें आती हैं, कोई बहुत मुश्किल सवालात नहीं। सराउंडिंग, मैं सराउंडिंग पर जाने से पहले जो आपसे 3 बातें कर चुकी हूँ, ये बात याद रखें, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, तीनों का डिफरेंस आपको पता हो, किसमें कौन सी चीज एक्सचेंज हो रही है और किसमें कौन सी चीज एक्सचेंज नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम क्यों परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं हो सकता, आप उसका बेस्ट वन रीजन क्या दो, कौन स्पीडली एक्सचेंज हो जाएगा,
आइसोलेटेड सिस्टम में से कौन स्पीडली एक्सचेंज हो जाएगा, मास या एनर्जी? क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम आगे वही पढ़े। क्या ये बात समझ आती है? छोटी छोटी सी बातें जिसको एक बार हमने मिलकर डिस्कस किया। अजान कंप्लीट हो जाए फिर बात करते हैं। सराउंडिंग हमने कहा एक्सक्लूडिंग सिस्टम, तो सराउंडिंग भी इसका मतलब है हीट क्या करता होगा, एक्सचेंज। और सराउंडिंग भी इसका मतलब है क्या एनर्जी क्या करता होगा, एक्सचेंज। लेकिन सराउंडिंग अकेला कोई काम नहीं कर सकता है जब तक कि वहां पर क्या मौजूद ना हो, सिस्टम। क्योंकि सराउंडिंग की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट है किस पर, सिस्टम। सिस्टम है तो सराउंडिंग जनरेटेड है। अगर सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो सराउंडिंग हमारे किसी काम का नहीं है। पूरी लैब पड़ी हुई है, आप वहां पे जाके कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, तो हम उस लैब को आप सराउंडिंग नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने अभी तक वहां पर कोई भी चीज अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रखी। इवन मैं वहां जाके सिर्फ एक ही काम कर लूं ना, आयोडीन का कंटेनर उठाया और उसे ओपन करके रख दिया, और मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि आयोडीन एक सबलाइन था और वो आसानी के साथ क्या करेगा, सॉलिड से किस में चला जाएगा, गैस। और आपको थोड़ी देर के बाद वॉल्स पर या फिर रूफ टॉप पर क्या होगा, येलो कलर के वेपर्स नजर आते हैं। तो ये भी मेरे लिए क्या था, सिस्टम। और ओवरऑल क्या बन गया, सराउंडिंग। तो जब तक सिस्टम आप कंसीडर नहीं करोगे, सराउंडिंग की कंसिडरेशन पॉसिबल नहीं। सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करती हैं बाउंड्रीज। बताओ, मैं आपसे कहूं मेरे पास एक सिस्टम है, आइडियल गैस फिल्ड सिलेंडर। क्या कहा मैंने, आइडियल गैस फिल्ड सिलेंडर। ये इमेजिनरी सिस्टम बनेगा या फिर रियल सिस्टम? सही है। फिर मैंने कहा इट इज प्रेजेंट इन आवर रूम। मैंने कोई पर्टिकुलर रूम नहीं बताया, मैंने आपसे नहीं कहा कि इस बिल्डिंग की रूम है या फला जगह पर, या जगह का नाम नहीं बताया। इसका मतलब है सराउंडिंग भी क्या बनेगा, इमेजिनरी। और जब सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, इमेजिनरी, तो बाउंड्री वॉल भी क्या होती है, इमेजिनरी। इसका मतलब है इन तीनों टर्म्स में सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री में एक लिंक है। सिस्टम इमेजिनरी है तो सराउंडिंग भी क्या होगा, इमेजिनरी, और बाउंड्रीज भी क्या होंगी, इमेजिनरी। सिस्टम अगर रियल है तो सराउंडिंग भी क्या होगा, रियल, और बाउंड्री वॉल भी क्या होगी, रियल। फॉर एग्जाम्पल आप टाइट्रेशन करते हैं और आपकी पूरी तवज्जो जहां रहनी चाहिए आप वहां नहीं रखते हैं, आप रीडिंग नहीं देखते होते, आप कहाँ देखते हैं, फ्लास्क के अंदर। आप कहते हैं फ्लास्क में कलर चेंज आएगा ना, तो बस हम वहीं पे रुक जाए। सही। और बाज मर्तबा बच्चे जो है वो कुछ अच्छे फनकार होते हैं, 10 मिलीलीटर ऐड कर दिया और फिर देखा अरे कलर तो चेंज हो गया, ये नहीं देखा वो 7.1 पर ही चेंज हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, इस पूरे काम में आप जो कुछ भी कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल, वो क्या था, सिस्टम। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उन तमाम चीजों में क्या बनी, फ्लास्क। फ्लास्क के अंदर मौजूद केमिकल, वो आपका सबसे मेन सिस्टम बना, और बाकी सब आपके पास क्या बना, सराउंड। और फ्लास्क की वॉल क्या बनी आपके लिए, बाउंड्रीज। आप
थर्मामीटर लगा चुके हैं बीकर के अंदर और आपने कहा कि मैं इसके साथ मेल्टिंग पॉइंट के लिए सब्सटेंस को बाइंड कर देता हूँ। याद रखें एग्जाम्पल कोई ऐसी नहीं आएगी कोई आपसे इंडस्ट्री की एग्जाम्पल उठा के पूछ ले कि हम अमोनिया बना रहे थे बताओ फला फला जगह पर क्या होगा। आपने कभी बनाया ही नहीं, आपने कभी इंडस्ट्री देखी नहीं है, तो आपसे वो सवाल करेंगे नहीं। लेकिन आपने मेल्टिंग पॉइंट किया हुआ है, आपने बॉइलिंग पॉइंट किया है, आपने एलिमेंट डिटेक्शन की है, आपने सॉल्ट एनालिसिस की है, आपने टाइट्रेशन की है, आप इन तमाम चीजों के लिए क्या जानते हैं, सारा ऑपरेटर्स। तो हम आराम से पूछ लेते हैं कि अगर ये सिस्टम है तो सराउंडिंग क्या होगा, या सिस्टम सराउंडिंग ये है तो बताओ उसके अंदर बाउंड्री वॉल क्या हो। तो हम आराम से पहचान सकते हैं कि हाँ जी अगर इस तरह का सवाल है तो बाउंड्री वॉल क्या हो सकती है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, सिस्टम इमेजिनरी तो बाकी चीजें भी क्या हैं, इमेजिनरी। आगे बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। कोई बता दे स्टेट ऑफ सिस्टम क्या मतलब, स्टेट यानी आप इसे ये कहते हैं कंडीशन ऑफ सिस्टम। और मैं जिसे कहती हूँ कंडीशन ऑफ सिस्टम, वहां पे मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये याद है कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर आपके पास टेम्परेचर, या फिर आपके पास इंटरनल एनर्जी, ये सब कितना है आपने उसे मेजर कर लिया है। और आपने कहा कि कंडीशन ऑफ सिस्टम पहले ये है और बाद में ये हो जाएगी, तो मैंने उसे क्या कहा, एक बार इनिशियल स्टेट और एक बार क्या कहा, फाइनल स्टेट। इसका मतलब है सिस्टम दो तरह से होगा, एक क्या होगा इनिशियल और एक क्या होगा फाइनल। कोई मुझे इनिशियल स्टेट को डिफाइन करके बता दो, इनिशियल स्टेट क्या होता है। What do you understand by the initial state of the system? इन्होंने कहा when product is zero और रिएक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट और जरूरी तो नहीं है ना किसी गैस सिलेंडर में रिएक्शन हो रहा हो, तो ये दोनों पॉइंट तो फिर अनवैलिड हो गए कि जहाँ पे प्रोडक्ट जीरो हो और जहाँ पे रिएक्शन का क्या हो, स्टार्ट। अब बताओ कि वहां पर स्टेट ऑफ सिस्टम को कैसे, इनिशियल स्टेट को कैसे बताएं। क्या मास और एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो, नहीं, वो तो सिस्टम की टाइप बन गई ना। आपने एक गैस सिलेंडर के अंदर गैस को फिल किया हुआ है, इसका मतलब है इनक्लोज किया हुआ है, इनक्लोज किया है तो वो तो क्लोज सिस्टम हो गया। आप चाहते हैं कि उसकी एनर्जी फिलहाल एक्सचेंज ना हो, डिपेंड करेगा सिस्टम की वॉल्स कैसी है और बेस कैसी है, सही है, वो एक अलग काम है। यस, इनिशियल सिस्टम पर्टिकुलर वर्ड है इसके, यानी इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम। यस, सिस्टम बिफोर एनी चेंज। आप किसी केमिकल सिस्टम में देखते, थर्मोडायनेमिक्स है ना, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी। तो हम यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको ये कह दें कि आप ये कहें कि बिफोर एनी केमिकल रिएक्शन। जरूरी नहीं है हर जगह पे केमिकल रिएक्शन हो, आप ये कहेंगे बिफोर एनी चेंज। पहले टेम्परेचर इतना था बाद में इतना हो गया, पहले प्रेशर इतना था बाद में इतना हो गया, पहले वॉल्यूम इतना था बाद में इतना हो गया, पहले नंबर ऑफ मोल्स इतने थे बाद में इतने हो गए। तो इसका मतलब बिफोर एनी चेंज। और अच्छा जानना चाहते हैं और अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं बिफोर एनी केमिकल चेंज। इसका मतलब है आप फाइनल स्टेट के लिए तो खुद ही बात लिख सकते हैं, बताइए क्या लिखेंगे, आफ्टर एनी चेंज, आफ्टर एनी केमिकल चेंज। अब इनिशियल स्टेट को ना हम ऐसे कह देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर है तो हमने कह दिया T1 और फाइनल है तो क्या कह दिया T2। हमारे लिए ना T1 काम का है ना T2, हमारे लिए इस कंडीशन ऑफ सिस्टम पर जाना है, दैट इज T2 माइनस T1। आखिर उस सिस्टम में चेंज कितना है। सही है, मैं आपसे कहूं मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मैंने लिखा V2 माइनस V1, हमारे पास वॉल्यूम में चेंज कितना है। सही, तो ये कहलाता है स्टेट ऑफ सिस्टम। आसान बात है, यानी या तो सिस्टम इनिशियली होगा या फिर क्या होगा फाइनल।
ये क्या लिखा है मैंने नेक्स्ट, मैक्रोस्कोपिक। पहले तो मैं इसी वर्ड पर अटक जाऊं, स्टक हूं मैं जब तक इस वर्ड का मतलब नहीं आएगा। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? Big और लार्ज और मैक्रो, माइक्रो का ऑपोजिट ही होगा ना, तो मैक्रो का मतलब क्या हुआ, एट अ लार्ज लेवल, है ना। और अगर मैं आपसे कहूँ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, इसका मतलब सिस्टम की ना वो प्रॉपर्टीज जहां पर आप बल्क प्रॉपर्टीज को स्टडी कर या फिर होल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर। एग्जाम्पल समझ में आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई वुडन आर्टिकल मौजूद है और मैंने कहा बताओ ये कैसे बना हुआ है, तो मैं उसकी ओवरऑल क्या फाइंड आउट करूंगी, कॉम्पोजिशन। मैं आपसे कहूँ मेरे पास जो इंक मौजूद है, फॉर एग्जांपल इस मार्कर के अंदर ही मौजूद है, सही है ना, तो मार्कर के अंदर अगर इंक मौजूद है तो वो तो एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें नजर आ रही है ना, लेकिन ये बनी हुई किससे होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल से। लेकिन कॉम्पोजिशन को आप बल्क देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है, एंड दैट अपीयर इन द ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर। तो कॉम्पोजिशन थ्रू आउट क्या रहती है, सेम, चाहे वुडन आर्टिकल मेरे पास हो या वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी मौजूद हो। अगर मैंने वुडन आर्टिकल कह दिया है या मैंने आयरन रॉड्स कह दी है, उसकी थ्रू आउट कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, सेम। मैं आपसे कहूँ मेरे पास इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं और वो कॉपर वायर्स हैं, अब मैंने सिर्फ इतना कह दिया कॉपर वायर्स है, तो आप चाहे वो इस रूम में हो, इस पूरी बिल्डिंग में हो, आपके घर में हो, मेरे घर में हो, या फिर इस पूरे मुल्क में या उससे बाहर, कॉपर वायर्स का कॉपर मेटल की कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, सेम। फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं आपसे कहूँ मुझे टेम्परेचर फाइंड आउट करके बता दो इस रूम का। आप में से एक स्टूडेंट था, इन्होंने इस कॉर्नर के ऊपर थर्मामीटर लेकर खड़े होते हैं, एक थे उठे वो वहां पे चले गए, एक थे वो वहां चले गए, एक थे यहाँ आ गए। तो आप टेम्परेचर चाहे इसके किसी भी पैरामीटर से उठा के फाइंड आउट कर लें, टेम्परेचर आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, सेम। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं जी इस पार्ट का टेम्परेचर बता दो, वहां से बता दो, यहाँ से बता दो, फला से बता दो। तो सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जो एज अ होल और बल्क के तौर पे स्टडी की जाती है, उसे आप क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक। प्रेशर है तो पूरे गैस सिलेंडर पर प्रेशर, वॉल्यूम है तो पूरे गैस सिलेंडर का क्या है, वॉल्यूम है। यानी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जो एज अ बल्क या फिर होल क्वांटिटी के तौर पर पढ़ाई जाए, उसे आप कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और उसमें क्या क्या आता है, यही सब जो मैंने आपके सामने अभी लिखा है, वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रिएक्ट करता जब तक कि आप उसे हीट नहीं करें, इसका मतलब है उसकी इंटरनल एनर्जी कम है। आप कैल्शियम कार्बोनेट आप हीट करें या मैं हीट करूं, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज तो नहीं हो जाएगी ना, इसका मतलब है उसकी कॉम्पोजिशन क्या रही, सेम। तो ये बात याद रखें, सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्क और होल क्वांटिटी, जहां आप पूरे सिस्टम के लिए पूरी क्वांटिटी क्या देखें, सेम। आप तो एमडी गेट पढ़ रहे हैं, ये बात कभी कभी ईकेट वालों को समझाना मुश्किल हो जाती है। हम फीवर चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर, और फीवर चेक करने का मकसद क्या है, बॉडी टेम्परेचर कितना एक्सीड हो चुका है, सही। तो हम फीवर को एज अ होल बॉडी टेम्परेचर भी कंसीडर करते हैं, या हम ये कहते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रहेगा, मेंटेन। तो अगर इतना मेंटेन रहेगा तो इसका मतलब है पूरी बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड क्या होगी, बात होगी, दैट इज नोन। होल सिस्टम से रिलेटेड अगर आप किसी प्रॉपर्टी को देखते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये दो तरह की हैं, क्या किसी को नाम याद है, क्या लिखा मैंने, एक्सटेंसिव, सेकेंड वन क्या लिखा, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव लिखा और फिर क्या लिखा, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, वन वर्ड आंसर, डिपेंडेंट
और इंटेंसिव के लिए लिखा मैंने इंडिपेंडेंट। आप में से कोई बच्चे सवाल बिल्कुल कर सकते हैं कि में से किस पर डिपेंड करता है और किससे इंडिपेंडेंट है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दोनों का जवाब एक ही है, क्या है? डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंटेंसिव क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप अमाउंट कम या ज्यादा करें तो आपके पास प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम, उसे आप कहेंगे इंटेंसिव। आप अमाउंट हाफ कर दें तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? हाफ। आप उसे क्या कहेंगे?